गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 से विभाज्य है। ठीक है, आपको 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 15, 25 और 35 से पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 15, 25 और 35 जो भी संख्या इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रही होगी वो इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। तो आपको पता है 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 और 3 होता है। 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 और 5 होता है। ऐसे ही 35 का जब फैक्टर देखेंगे, है ना, तो 5 इंटू 7 होता है। तो आप चेक कर लो, जो नंबर 3, 25 और 7 इन तीनों से डिविजिबल होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए 25 से। तो पहला वाला ये भी डिविजिबल है, ये भी है ना। ये सारे नंबर जो भी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं वो 25 से डिविजिबल है। ठीक है, अब चेक करना है 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, सारे जो नंबर्स हैं किसी भी संख्या के नंबर्स या डिजिट्स का सम करना होता है, और अगर वो सम 3 से डिविजिबल होता है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो आप चेक करिए पहला वाला, ठीक है, ये 9, 7 और 5 12, और 12 में 2 1 3, ये हो जाएगा। सेकंड वाला देखिए, 9 और 9, 5 2 7, ये नहीं होगा। ये 9, 8 और 7 15 5 20, ये भी नहीं होगा। 9, 5 तो 7 और 8 7 15, तो ये आपका 6 आएगा, ये भी हो जाएगा। तो अब 2 नंबर हैं जिनमें से आंसर होगा एक। ठीक है, अब 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो लास्ट डिजिट है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा के बता देता हूं। आपका मान लीजिए नंबर है 9975, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है उसका क्या करना है, आपको 2 टाइम्स करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 10। और जो रिमेनिंग पार्ट है कितना 997, इससे उसको करना होता है माइनस। ठीक है, तो अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 987। फिर से वही चीज, जो लास्ट डिजिट है आपका 7, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 7 2 14 होता है। 98 से 14 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4, और 9 माइनस 1 8, 84। ठीक है, तो आप देखोगे जो 84 आ रहा है वो क्या है, 7 से डिविजिबल है। कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम्स। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 150, 225 और 375। आपसे पूछ रहा है कि 150, 225 और 375 का मासा कितना होगा। तो आइए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है किन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कम है। ठीक है, तो आप इसके और इसके बीच का नंबर यानी 150 से 225 के बीच का डिफरेंस जो आएगा निकल के, वो कितना आएगा 75। ऐसे ही 225 और 375 के बीच का डिफरेंस आपका कितना होता है 150। तो जो आपका स्मॉलेस्ट होता है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बीइंग डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 24 एंड 28। आपको क्या करना है कि एक ऐसी संख्या बतानी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 16, 24 और 28 से तीनों से क्या हो जाए, पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 16, 24 और 28। ठीक है, आप फैक्टर से भी जा सकते हो। इसका मैं आपको बता रहा हूं, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं बता रहा हूं वो आप देखिए पहले। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6, और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 7। ठीक है,
अब सीधी सी बात है, अगर ये संख्या जो हम देख रहे हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है, तो इन सबसे डिवाइड होने के लिए इसका क्या होना पड़ेगा, मल्टीपल होना पड़ेगा। तो जो भी मल्टीपल है ना 4, 8 और 7 और 3 से, इसमें कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, एक तो आपका 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, और कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो 2 और 4 से तो होगा ही होगा। तो आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, तो सारे नंबर आप देखोगे 8 से डिवाइड हो जाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपके लास्ट 3 डिजिट जो हैं वो क्या होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप चेक करिए, सारे में सारा हो जाएगा आपका। फिर आप 3 से चेक करिए, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो नंबर है उसके डिजिट्स यानी उसके अंकों का सम करिए, और अगर वह सम 3 से पूरी तरह से विभाज्य है तो नंबर भी पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 9 9 4 1 5, ये नहीं होगा 3 से। बी वाले पे आते हैं, 9 6 7 और 4 11, ये भी नहीं होगा। फिर 9 यहाँ पे 7 और 4, 7 4 11 और 4 15, ये हो सकता है। 9 6 4 10 और 8 18, 8 1 9, ये भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे कि 7 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो पहला नंबर आपका है 9 7 4 4, तो 4 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8। तो फिर क्या करेंगे, इससे 8 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 6 9। फिर ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 6 का है ना 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 6 - 2 4, और 9 - 1 8। तो आप देखो 84 जो है किससे, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो जो नंबर है वो भी आपका डिविजिबल होगा। तो बस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 160 720 एंड 400। आपसे पूछ रहा है 160 720 और 400 का एचसीएफ क्या है। ठीक है, तो आप पहली चीज, इस तो आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। कैसे, कॉमन लेके, सॉरी कॉमन लेके, यहां से कितना कॉमन हो सकता है, पहले आप देखो 10 तो सब में दिख रहा होगा, तो अगर 10 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 16 72 और 40। ठीक है, अब आप इसमें देखो क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो 4 4 जा 16, और यहाँ पे क्या आएगा 24 मिलेगा आपको, और यहाँ पे मिलेगा 10। फिर देखो इसमें क्या है, 2 और कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 12 और 5। अब इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता था, एचसीएफ निकालना है तो आप डिफरेंस वाले मेथड से भी जा सकते थे, 160 720 और 400। ठीक है, तो आप देखो इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, और इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो अंतर देखेंगे। 720 से जब आप क्या माइनस करोगे 160 को, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 0 6 और यहाँ पे 5 560, और यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे 720 से 400, ठीक है, तो क्या मिलेगा 0 2 और 7 में 4 गया 3, 320 और 560। इसमें आपको क्या करना है, फिर से डिफरेंस लेना है, तो क्या मिलेगा 0 6 में 2 गया 4, और 5 में 3 गया 2। ठीक है, 240। ठीक है, तो 240 से डिवाइड करके देखो, 160 आपका छोटा है। ठीक है, और एचसीएफ कहता है कि एचसीएफ वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो एचसीएफ इसके फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा 80 इंटू 3। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा 80, यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हमने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो
3003 है, उसके जब आप फैक्टर करोगे तो क्या निकलेगा 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये आपको अपने दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल क्या रहा है कि एक नंबर है, एक संख्या है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है 3003 से। उसके बाद 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त। तो जो आप 7, 11 और 13 इसका एलसीएम निकालोगे तो निकल के आएगा 1001। ठीक है, उससे इसको पहले डिवाइड किया गया, उसके बाद क्या किया गया है, संख्या से जो संख्या हमने ली थी उससे भी डिवाइड कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको 3003 को 1001 से, तो आपको 3 है ना 3 मिलेगा, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 20 and 24 leaves in each case a remainder of 8। आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको जब हम 12, 20 और 24 से भाग दें तो हर स्थिति में यानी हर बार क्या बचना चाहिए, 8 ही शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना होता है। 12, 20 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा उसमें हम क्या कर देंगे 8 ऐड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हर बार क्या बचेगा, आपका 8 ही बचेगा। ठीक है, तो एलसीएम के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने बताया था आपको क्या लेना है, सबसे बड़ा नंबर पिक कर लेना है। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो क्या मिल जाएंगे, 4 गुणे 6 24 हो जाता है। 20 का करेंगे तो 4 पंचे 20, और 12 के जब करेंगे तो 4 गुणे 3। अब देखो जब इसमें देखेंगे तो 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, लेकिन ये 5 वाला पार्ट इसमें नहीं आ रहा, तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और जो नंबर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 छक्का 120, और प्लस में क्या करना है 8, तो आ गया आपका 128। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 60 हैं। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक बता देता हूं, इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, नंबर जो आपका फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल्स टू संख्याओं का लासा, संख्याओं का लासा गुणे संख्याओं का मासा। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला होता है कि जिस संख्या का हमको लासा और मासा निकालना होता है, ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम गुणा करते हैं तो संख्याओं के जो लासा और मासा आते हैं उनके गुणनफल के दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। तो इसी हम फार्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मासा आपको दिया हुआ है कितना 2, और लासा दिया हुआ है 60। अब संख्याएं कह रहा है एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 14। तो आप देखो हमको किसका बनाना है 120 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि एक नंबर दूसरे से कितना हो 14 ज्यादा हो। ठीक है, तो 120 के आप फैक्टर कर लो, कितने होंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और पंचे 120। तो आप देखो 2 तिया 6, 6 और 5 दूनी 10 दूना 20। अगर 20 और 6 का डिफरेंस हमने लिया तो क्या मिलेगा 14 मिल जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएंगे 6 और 20। तो आपसे पूछा था स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18।
3 अंकों की एक संख्या ए बी सी, जिसमें ए सैकड़े के स्थान पर, बी दहाई के स्थान पर तथा सी इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को एबीसी रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्ग से विभाजित किया गया। परिणाम ज्ञात करें। तो मैं आपको बताता हूं, जब 7, 11 और 13 का आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 1001। और किसी भी नंबर को, 3 डिजिट के नंबर को अगर हमने कोई नंबर एबीसी लिया है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1001 से, तो वो नंबर आपका क्या मिलेगा, एबीसी और फिर एबीसी, यही मिलेगा। अब वो कह रहा है कि आपको किससे डिवाइड करना है, 1001 से। तो 1001 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर जो एबीसी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, यही तो है। तो अगर हम इसको 1001 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा क्या, ए बी सी ही मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारे आज के सेशन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्ग और लघुत्तम समापवर्ग क्रमशः 2 और 72 हैं। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुना से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात करें। तो जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, x इंटू वाई इक्वल्स टू HCF ऑफ एक्स वाई इंटू एलसीएम ऑफ x एंड y। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, x और y दो नंबर है। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला है जो HCF है वो कितना है, 2 है, और LCM कितना है आपका, 72 है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो मान लीजिए छोटी संख्या आपकी क्या है, x है, तो बड़ी संख्या के लिए क्या कह रहा है, 2 गुने से 2 अधिक है। ये हो गई, तो ये आपकी छोटी वाली संख्या हो गई और ये बड़ी वाली संख्या हो गई। दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 2x प्लस 2। ठीक है, यहां से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, x यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 72। अब 72 के आपको फैक्टर करने हैं, तो आप देखो सीधा सीधा 9 और 8, 8 9 कितना होता है 72। एक संख्या आपको x चाहिए थी, दूसरी क्या चाहिए, जस्ट उससे अगली संख्या, भाई x है और x प्लस 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक संख्या 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9। और आपसे पूछा क्या था, स्मॉलर नंबर, तो क्या हो जाएगा 8, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा कराया गया प्रैक्टिस सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।